नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती और शिक्षक दिवस पर लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यहां पर राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों का सम्मानित उनको किया गया है। तस्वीरें आपके सामने 2204 स्कूलों के प्रधानाचार्य जिनको टैबलेट वितरित किए गए हैं। 1236 स्कूलों में स्थापित स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण भी हुआ। इसके साथ सीएम योगी ने उद्यम डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ये लॉन्च किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जहां बीजेपी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई तो विपक्ष पर निशाना भी साधा है। 8 वर्ष पहले कौन लोग थे जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, और यही वे लोग थे जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज जब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्र में जब कुछ रिफॉर्म होते हैं तो ये लोग उसके लिए नकारात्मक वातावरण पैदा करके फिर से उत्तर प्रदेश को उसी कूप मंडूप में रह करके रहने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान को खोया था। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट जिन कारणों से पैदा हुआ था, उन पहचानों में जो कार्य हुए थे, मुझे अच्छा लगा था। जब मैं देखता हूं नीति आयोग की बैठकों में हम लोग जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कुछ उदाहरण सामने आए। नीति आयोग ने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार में, जब मैं नीति आयोग की पुस्तकों को देख रहा था तो उन्होंने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या नवाचार हुआ। जब बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को मैंने देखा, मुझे लगा देखो ये कार्य हमने 17 में प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। आज वो देश के अंदर एक प्रेरणा बनी हुई है। प्रोजेक्ट अलंकार गत 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब योजना बना रहे थे क्या होगा। और मैं वहां भी जब लखनऊ में गया था, मैंने एक विद्यालय को देखा, बड़ा जर्जर हालत में था। बाराबंकी में मैं गया था, वहां के जीजीआईसी को मैं देख रहा था, भवन को, बहुत जर्जर हालत में था। किसी समय बना था विद्यालय, समय के अनुरूप उसकी अपनी एक सीमा है। हमें नया भवन देना पड़ेगा, नए संसाधन देने पड़ेंगे। स्ववित्त पोस्ट जो निजी प्रबंधन के अधीन शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय थे, उनकी स्थिति और भी खराब थी। संस्कृत विद्यालयों की उससे भी बदहाल थी। लगातार कार्य किया गया, और कार्य करने का परिणाम क्या है। आज 2100 से अधिक ऐसे विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत एक नया भवन देकर के एक सुरक्षित माहौल दिया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नया फुल फॉर्म बता दिया। दरअसल राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव ने कहा कि अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई जो है ये बहुत दुखद है, इससे दुख पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह परिषद और विहीनी की लड़ाई है, जो कुर्सी पर है और इसके सदस्य नहीं है। जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए, तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे। उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। हमारे जो छात्र सभा के पदाधिकारी जो आंदोलन कर रहे थे कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लॉइट कर रही है बच्चों को, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर वो बच्चे आए हों बाहर, मैंने आज बुलाया था प्रतापगढ़ के बच्चे जो फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें जब डिग्री मिलने का समय आया तो उन्हें पता लगा कि इस इंस्टीट्यूशन को मान्यता ही नहीं प्राप्त है। अब सोचिए, जिन्होंने 3 साल फीस देकर के पढ़ाई की है उनका भविष्य क्या है। प्रतापगढ़ में डी फार्मा है, वो फार्मेसी का कोर्स किए बच्चे, आपने मालिक को जेल भेज दिया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है।
अगर वो सरकार के नाम पर इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, सरकार का नाम इस्तेमाल कर करके इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, और सबसे खास बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सगे थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्या बोलेंगे, नेकर मित्र हैं, चम्स, अगर वो हिंदी हम कहें तो वो जो कहावत है वो थोड़ी दूसरी तरीके से है। इतने करीबी मित्र हैं, सोचो, और उसके बाद उन बच्चों का भविष्य अंधकार में। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में केंद्र से भेजे गए 1 रुपये से गरीब जनता तक केवल 15 पैसे ही पहुंचता था, और अब ये बात जो है खुद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस वक्त कही थी। और डिप्टी सीएम ने यह भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के शासनकाल में 68 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ, जबकि बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जिनमें डीबीटी के जरिए सीधे लाभ पहुंच रहा है। इसी के साथ इन्होंने बिहार चुनाव में भी एनडीए की जीत का दावा कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के अब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, वो संसद में खड़े होकर के इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीनाजोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो कड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खाते खोले गए, जिसके माध्यम से डीबीटी के बाद डायरेक्ट बेनिफिशियरी को जो पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है, ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचारियों के समझ में नहीं आएगी। यह माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास से युक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक जो संकल्प है, उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है तो मुझे हंसी आती है कि जो मतलब चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने इस देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता तो आज हमसे बाद में जो आज़ाद हुए देश हैं वो विकसित देश हो गए, और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए, तो भ्रष्टाचार युक्त भारत तो भारत की जनता नहीं चाहती। और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों से केजीएमयू में मुलाकात की है, उनका हालचाल पूछा है। इस दौरान छात्रों ने मंत्री को वीडियो दिखाते हुए कहा कि किस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी समस्याओं को उठाने पर उनके साथ ये बर्बरता की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि योगी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, उनके हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। योगेंद्र उपाध्याय ने यह भी कहा कि घायल छात्रों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि लाठीचार्ज पूरी तरह से अवमाननीय और पार्श्वित कृत्य ये था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना में संलिप्त पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मंडलायुक्त को मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर आगे एक्शन भी लिया जाएगा। और में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज चित्रकूट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कामता नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं और कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा भी लगाई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री डाक बंगले में विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग कर योजनाओं की समीक्षा की है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए बदलाव को देश हित में बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो निर्णय संपूर्ण देशवासियों के हित में लिया, उसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। इससे रोजगार सृजन होगा, आत्मनिर्भर विकसित भारत का सपना साकार होगा और खुशहाली भी आएगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो निर्णय गरीबों के हित में, गांव के हित में, किसान के हित में और व्यापारी के हित में, महिला और युवा के हित में, संपूर्ण देशवासियों के हित में जो निर्णय लिया गया है, केंद्र सरकार बधाई के पात्र है। और इससे रोजगार का भी सृजन होगा,
और आत्मनिर्भर विकसित भारत का जो सपना है वो भी साकार होगा, एक खुशहाली होगी। और वहीं आगरा के एतमादपुर विधानसभा में जल जीवन मिशन के तहत अब हर घर में नल से जल पहुंचेगा। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने करोड़ों की पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसी के तहत अब यमुना पार के इलाकों में खासतौर पर एतमादपुर विधानसभा में शहरी क्षेत्र में जितने भी घर हैं वहां पर अब घर घर नल जो है वो पहुंचेगा और ये पेयजल योजना है, इसके माध्यम से हर नल में जल पहुंचाने की बात कही गई है। जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हर घर में नल और नल में जल, उसके तहत लगभग 471 करोड़ रुपए की 2 कंपनियों को मिली है, जिसमें यमुना पार लगभग सभी वो इलाका जैसे ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 1 फेज 2 नारायण टेढ़ी बगिया किन्नर और हनुमान नगर सतीनगर पीला खाद, इस प्रकार के इलाके जहाँ घर में नल से जल नहीं था, या तो टैंकरों से पानी आता था या अंडरग्राउंड लोगों ने समर से भी लगा रखी थी। प्रधानमंत्री का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और नगर विकास मंत्री का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि लगातार मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का, उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आदरणीय ए के शर्मा जी का, हमारे सांसद और मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब का, मेयर साहब का, हमारे महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे यहाँ यमुना पार में जो पीने की समस्या थी, हर घर में आंदोलन होते थे, जाम लगते थे, 2 हत्याएं हो चुकी थी। अब 413 करोड़ से एक नया वाटर वर्क्स यमुना पार के लिए बनेगा और 12 नए ओवर टैंक बनाए जा रहे हैं, लाइनें नई डाली जाएंगी, नए 4 जलाशय बनाए जा रहे हैं और शहरी क्षेत्र जो यमुना पार का एतमादपुर विधानसभा का जितना भी शहरी क्षेत्र है उसमें हर घर तक अच्छा बिस्लरी से भी अच्छी क्वालिटी का आरओ वाटर मिलेगा। और वहीं नोएडा में मेट्रो के विस्तार की योजना को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, उस पर जल्दी काम शुरू हो सकता है। इस परियोजना के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार की नियुक्ति को लेकर एनएमआरसी की हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई है और मीटिंग की अध्यक्षता नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने की है। वहीं इस दौरान आयोजित प्रीबिड मीटिंग में 10 से भी ज्यादा प्रतिष्ठित डिजाइन कंसल्टेंसी एजेंसियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एनएमआरसी ने 18 अगस्त 2025 को ई टेंडर आमंत्रित किया था और इस टेंडर का उद्देश्य नोएडा सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5, नोएडा सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन और डिपो स्टेशन से बोडाकी तक विस्तार कॉरिडोर के लिए टेक्शंस कार्य समिति, साथ ही सिविल आर्किटेक्चरल्स और साथ ही ई एंड कम कार्यों को एलिवेटेड सेक्शनों का यह डिजाइन तैयार करना है। वाराणसी नगर निगम अब शहर में अवैध होर्डिंग और विज्ञापन पर एआई के माध्यम से नकेल कसने जा रहा है। वाराणसी इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश का दूसरा शहर बनने वाला है, जिसका उद्घाटन मेयर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने उद्घाटन किया है। वहीं नगर निगम का विज्ञापन विभाग इसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। मेयर ने कहा कि शहर में लगातार नगर निगम की साइट पर अवैध होर्डिंग पोस्टर लगाने की शिकायतें मिलती रहती हैं और ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए अब वाराणसी नगर निगम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल करने जा रहा है। देखिए, आज टेक्नोलॉजी का युग है। हमें लगता है टेक्नोलॉजी का हमें प्रयोग करना चाहिए अपने शहर के लिए, हर जगह पे। आज एआई टेक्नोलॉजी से एक नया विषय हम लोग के पास आया है। हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं कि शहर में जो भी अवैध होर्डिंग लगती है, एआई के माध्यम से गाड़ी हम लोगों ने हायर किया है, उसके द्वारा जो भी वो घूमती रहेगी शहर में, जो भी एक भी गाड़ी अगर कोई एक भी अगर होर्डिंग गलत होगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो हम लोग नई व्यवस्था लागू किए हैं। मुझे लगता है कि एक शहर के लिए अच्छा काम होगा और प्रदेश में ये पहला, पूरे देश में ये दूसरा है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाराणसी पहला प्रयोग कर रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण 5वीं बार प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात जो हैं पैदा हो गए हैं। गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है, जिस कारण पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। वहीं जिस तरह से महाकुंभ ने एक इतिहास रचा था, वैसे ही इस बार मां गंगा ने भी संगम स्थित बड़े हनुमान जी को स्नान करवाकर एक नया इतिहास रचा है। कहते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हनुमान जी को मां गंगा ने 5 बार स्नान करवाया हो, लेकिन इस बार साल 2025 में ही 5 बार मां गंगा ने हनुमान जी को स्नान करवा दिया है
और जब भी कहीं बाढ़ आती है तो लोग भगवान से दुआ करते हैं कि बाढ़ जैसी आपदा से पूरे इलाके को बचाया जा सके। लेकिन प्रयागराज में अनोखा हनुमान मंदिर है, जहां पर मां गंगा का मंदिर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ, आरती, शंखनाद के साथ स्वागत किया जाता है। मेरी दृष्टि में भी और काफी लोगों ने सुना है कि 5 बार तो शायद ही कम स्नान देखने को मिला हो कहीं। तो ये 5 ही बार हनुमान जी महाराज स्नान किए, तो पहले तो इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। साथ ही साथ देखिए इस बार महाकुंभ जो है उसमें भी 3 तो अमृत स्नान थे ही, और सब स्नान मिला के 5 स्नान थे। उस दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी का भी ये 5वां स्नान है। तो हम सभी सौभाग्यशाली जो कुंभ की रीत चलिए अब हनुमान जी महाराज जी, ये हम मानते हैं कि पूर्णतः ये ब्रह्म हो गए कि हनुमान जी महाराज यहाँ के जो कोतवाल है 5 स्नान करके ये कह दिया कि कुंभ जो है भली भांति आपका ऐश्वर्य पूर्वक व्यतीत हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में फिर से एक बार बाढ़ का खतरा सताने लगा है और गंगा यमुना का जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके कारण पहाड़ों पर जिस तरह से पीछे बारिश हो रही है और फिर से एक बार पानी छोड़ा गया है और प्रयागराज में 5वीं बार बाढ़ का खतरा तो सता ही रहा है। मगर सबसे खास बात यह कि लेटे हनुमान जी को मां गंगा ने 5वीं बार स्नान कराया है, अभिषेक करा है। और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर विधि विधान की पूजा अर्चना करने के बाद पूरी तरह से कपाट बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले भी कई बार मां गंगा ने उनको स्नान कराया और ये 5वीं बार है। और आपको हम दिखा रहे हैं हनुमान मंदिर कॉरिडोर है, लेटे हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा एरिया ये जलमग्न हो चुका है। और लगातार जो गंगा यमुना में जल स्तर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो खतरे के निशान से करीब 3 मीटर नीचे है। और फिलहाल हम यहाँ पर और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है उससे कितनी समस्या होती है और यहाँ पर जो घाट पर रहने वाले हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित है हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से गंगा यमुना में जल स्तर वृद्धि हो रही है, कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं तो काफी हैं, लोगों को जो है दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। गंगा मैया जो है एक बार बजरंगबली को जो है 10वीं बार स्नान करा चुकी है, अभी 1-2 बार स्नान कराने का भी और संभावना है। अभी तो जब गंगा माँ आएंगी तभी जो है आगे पीछे बढ़ना होगा, जब आएंगी तभी आगे पीछे बढ़ना। देखिए ये वही क्षेत्र है, संगम क्षेत्र, जहां पर हमने देखा था कि लाखों तंबुओं की नगरी थी। यहाँ पर साधु संतों के साथ श्रद्धालु होते थे, कल्पवास करते थे, पूजा अर्चना करते थे। मगर ये आज पूरा क्षेत्र जलमग्न है और ऐसे में अब लोगों को इंतजार है कि कब ये बाढ़ का पानी खत्म होगा और फिर से लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि निचले तराई इलाके हैं, वहां पर बाढ़ से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, राहत शिविर में जाना पड़ रहा है। और जब बाढ़ का पानी कम होगा तो उसके बाद से ही माघ मेले की शुरुआत की तैयारियां भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर साल संगम तट पर माघ मेला भी लगता है और ऐसे में उसकी तैयारी होगी। फिलहाल गंगा और यमुना का जलस्तर अभी भी तेजी से प्रयागराज बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जो हो रही बारिश है वो जो पानी पीछे छोड़ा गया है वो फिर से एक बार प्रयागराज पहुंच रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आमू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के आलियापुर गांव से दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर 24 साल की मानवी मिश्रा की उसके भाई वीरू ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मानवी ने इसी साल 7 जनवरी को परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अभिनव कटियार के साथ आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की थी, जिससे कि उसका परिवार, उसका भाई नाराज था और अपनी बहन की उसने जान ले ली है। और इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश में मां ने भी भूमिका निभाई है। हालांकि एक छोटी सी गलती ने मां बेटे की पोल को खोलकर रख दिया है, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कुमार पुत्र विनोद कुमार के द्वारा थाना पाली पर तहरीर दी गई कि उनकी पत्नी को उनके परिवारजनों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके परिवारजन उनकी शादी के खिलाफ थे। उक्त तहरीर के आधार पर थाना पाली पर मुकदमा अपराध संख्या 391/25 को सुसंगत धाराओं के अधीन दर्ज किया गया। नामजद आरोपी आशुतोष मिश्रा पुत्र शिवेंद्र मिश्रा, जो कि मृतका का भाई है, और छोटी बिटिया, जो कि मृतका की मां है, को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे को बरामद कर लिया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के थाना पाली के अलियापुर गांव का मानवी मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बीती रविवार को थाना पाली के अलियापुर गांव में एक महिला ने सुसाइड कर लिया था, ऐसा
ऐसी सूचना लोगों को सुनने को मिली थी। मगर आज उसी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि मानवी मिश्रा नाम की लड़की ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और उसकी हत्या में शामिल व्यक्ति उस और कोई नहीं बल्कि उसका सगा भाई बीरू मिश्रा और उसकी सगी मां छोटी बिटिया है। आपको बताते चले, जनवरी 25 में मानवी मिश्रा जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसने एक अंतर्जातीय विवाह किया था। अंतर्जातीय विवाह अभिनव कटियार नाम के व्यक्ति जो कि जीआईसी बरेली में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने मानवी मिश्रा के साथ शादी कर दी थी। इसी अंतर्जातीय विवाह को लेकर परिवार नाखुश था और आए दिन इस बात को लेकर कहा सुनी होती रहती थी। मगर कुछ दिन पहले मानवी मिश्रा की मां छोटी बिटिया ने मानवी मिश्रा को यह कहकर बुलाया था कि अब हमारे बीच किसी प्रकार का शादी को लेकर कोई मतभेद नहीं है, हम जल्द ही तुम्हारा पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कराएंगे। हाल ही में हमने तुम्हारे छोटे भाई अभिनव मिश्रा की शादी तय कर दी है जो कि नवंबर में। हम चाहते हैं तुम परिवार सहित गांव अलियापुर आ जाओ और यहां पर बैठ के सुलह समझौता कर लिया जाए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मानवी मिश्रा कुछ दिन पूर्व अपनी मां के घर अलियापुर गई थी, मगर बीती रविवार को किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसके सगे भाई आशुतोष मिश्रा उर्फ बीरू मिश्रा ने उसको अवैध तमंचे से कनपट्टी पे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण को परिवार ने आत्महत्या का रूप दिया, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तब पता चला कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने जब इसकी छानबीन शुरू की और आशुतोष मिश्रा बीरू मिश्रा से बात की, उनसे पूछताछ की, उनकी मां छोटी बिटिया से बात की, उनसे पूछताछ की, तो बताया अंतर्जातीय विवाह के कारण हमारे परिवार में काफ़ी दिनों से ये नाखुशी चल रही थी। उनको ये रास नहीं आ रहा था कि ब्राह्मण परिवार की लड़की ने एक कटियार लड़के से शादी क्यों कर ली। मोहल्ले में इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियों से हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। इसी वजह से हमने अपनी बेटी की हत्या करने की सोची और बीती रविवार को उसको अंजाम दे दिया। हरदोई पुलिस ने छानबीन करके यह सिद्ध कर दिया है कि मानवी मिश्रा की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई थी और उसको पुलिस की अन्य कार्रवाई चल रही है। उसको दोष करके उसने दोष कबूल कर लिया है, उसको जेल भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में हरदोई पुलिस तारीफ के काबिल है। हरदोई जनपद से जनता टीवी के लिए अनुभव वाजपेयी, फोटोग्राफर धर्मेंद्र कुमार राठौर के साथ। और अब बात होगी तमाम अलीगढ़ में ईद मिलाद-उन-नबी पर निकला यह जुलूस, सैकड़ों लोगों और बच्चों ने झंडों के साथ शामिल हुए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बुलंदशहर में बारिश के दौरान पेड़ गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है दर्दनाक घटना। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला अधेड़ का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। कई गाड़ियों के साथ फायरब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है, आग को कंट्रोल किया। आगरा में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4-7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। बदायूं में समाजसेवी बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए मसीहा, खुद के खर्चे से राशन और भंडारे का आयोजन, बाढ़ प्रभावितों को मदद की है। फर्रुखाबाद में कमालगंज के मोहम्मदपुर दिनारपुर मार्ग पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, घर के अंदर गंदगी के बीज तैयार किया जा रहा था आचार। मुजफ्फरनगर में बाढ़ का कहर जारी, उफान पर है नदियां, हजारों बीघा की लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सेक्टर 150 में खुले नाले में गिरी है बच्ची, राहगीर ने कूदकर उसकी जान बचाई। इटावा के जल कस्बे में ऐतिहासिक विशाल दंगल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया, कई जनपदों से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया। यमुना और हेड्डा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है, 40 से भी ज्यादा गांव प्रभावित हैं। जिला प्रशासन ने अब तक 4000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लखनऊ में 12 वफात, एडीजी कानून व्यवस्था, आईजी कानून व्यवस्था ने कानून व्यवस्था का निरीक्षण किया है। विभिन्न जनपदों में निकाले जा रहे हैं जुलूसों को कानून व्यवस्था की पूरी जानकारी। फर्रुखाबाद से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला, 6 अलग अलग दिनों से नौकरी पर रखा यह शख्स, जून 2016 में हुई थी अर्पित सिंह की ज्वाइनिंग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बनाई जांच की। औरैया में अछलदा नेविलगंज में खाद और बीज की दुकान पर कृषि रक्षा विभाग का छापा, बिना रैपर और एक्सपायर्ड दवाइयां बरामद हुई। एबीवीपी पर ओपी राजभर के बयान के बाद नहीं थम रहा है घमासान, फर्रुखाबाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला, ओपी राजभर होश में आके लगाए नारे। कन्नौज में
सौरिक थाना इलाके में लाखों की लूट। बदमाशों ने घर में घुसकर मां और बेटे की बेहोश उनको कर दिया और लूट कर फरार हो गए। कानपुर से सामने आया दर्दनाक मामला। पड़ोसी की छत से गिरकर महिला की मौत की खबर है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देवरिया में सदर कोतवाली थाना इलाके से रील बनाना महंगा पड़ गया है। बाइक और ट्रक के बीच हुई है जबरदस्त टक्कर। हादसे में महिला समेत 2 की दर्दनाक मौत। बिजनौर के एक फार्म में युवक का मिला शव। आम के पेड़ से लटका मिला युवक। मौके पर पहुंची है पुलिस और जांच पड़ताल जारी। आगरा में हुई है बारिश। आम जनमानस के लिए बनी है मुसीबत। शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति, लोग परेशान। कानपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। नवजात शिशु को नाले में फेंककर फरार हुआ परिजन। सजेती थाना क्षेत्र के बांध गांव की घटना। सीतापुर से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। 3 महीने के बच्चे को उठाकर ले गया बंदर। घर की छत पर पानी से भरे ड्रम में फेंक दिया। मासूम की मौत। सहारनपुर में मेला देखने गए युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मारपीट का बदला लेने के लिए युवक पर किया था चाकू से हमला। लखनऊ के सैरपुर थाना इलाके में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंद दिया। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। कन्नौज में धूमधाम से निकाली गई है जुलूस से मोहम्मद गुरसाहिबगंज सदर छिबराऊ सोरिक सिरवा निकाला गया जुलूस। अमेठी में बरात वफात के जुलूस में पहुंचे डीएम संजय चौहान। कासगंज पुलिस ने ऑनलाइन चैटिंग ऐप के माध्यम से 2 युवकों के साथ ठगी करने का खुलासा कर दिया। संयुक्त कार्रवाई में 4 छात्र गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा, कारतूस और कैश भी बरामद। पैगंबर मोहम्मद साहब के जश्न विलादत पर वाराणसी में निकाले गए हैं जुलूस। बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म गुरुओं समेत कई लोग शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।